क्या मसीहों को टैटू कराना चाहिए? बाइबल में टैटू के बारे में एक वचन दिया गया है। आइए कुछ प्रश्नों से शुरू करते हैं। बाइबल हमारे हर सवाल का जवाब नहीं देती, चाहे वो कितने भी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों ना हो, पर बाइबल हमारे हर प्रश्न का उत्तर नहीं देती है। उदाहरण के तौर पर बाइबल हमें नहीं बताती कि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए किस प्रकार की सरकार सर्वोत्तम है, या कितने स्वर्गदूत हैं, या वाचा के संदूक का गायब होने के बाद फिर क्या हुआ। इन सब प्रश्नों के उत्तर बाइबल हमें नहीं देती। लेकिन जब भी बाइबल किसी भी प्रश्न का उत्तर देती है, तो उस उत्तर को पढ़ने के समय हम ये देखें कि ये जो वचन है ये किसे संबोधित किया जा रहा है। क्या ये मुझे कहा जा रहा है, या किसी व्यक्ति विशेष को कहा जा रहा है, या उस समय की ऐतिहासिक स्थिति को कहा जा रहा है। उदाहरण के लिए, क्या बाल कटवाना ठीक है? उस समय नाजियों के लिए मन्नत के समय बाल कटवाना ठीक नहीं था, उनके लिए अनुमति नहीं थी। लेकिन क्या आज विश्वासी बिना बाल कटाए रह सकते हैं? इसके अलावा सूअर का मांस एक स्वीकार्य भोजन है, क्योंकि हम नई वाचा के अधीन हैं। परंतु जब इजरायली पुरानी वाचा के अधीन थे, तब उत्तर था ना, क्योंकि उस समय सूअर के मांस को अशुद्ध समझा जाता था। तो टैटू के बारे में क्या बाइबल टैटू के बारे में क्या कहती है, और उसका उत्तर क्या आज हमारे ऊपर लागू होता है या नहीं? लेवी व्यवस्था अध्याय 19 का 28 इस प्रकार से कहता है, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। आइए इस पद के पहले भाग को देखें। मृतकों के लिए स्कॉलर जॉन क्लिनिंग ने बताया कि उस समय शोक के संस्कारों में आत्मविकृति का अभ्यास था। यिर्मयाह अध्याय 16 का 6 का भाग कहता है, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे, ना सिर मुड़ाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी ना बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। यिर्मयाह अध्याय 41 का 5 हमें बताता है कि तब शेकेम और शीलो और शोम्रोन से 80 पुरुष दाढ़ी मुड़ाए, वस्त्र फाड़े, शरीर चीरे हुए और हाथ में अन्नबलि और लोबान लिए हुए यहोवा के भवन में जाने को आते दिखाई दिए। और यिर्मयाह अध्याय 47 का 5 हमें बताता है कि गाजा के लोग सिर मुड़ाए हैं, अश्कलोन जो पलिशीतियों के निचान में अकेला रह गया है वह भी मिटाया गया है, तू कब तक अपनी देह चीरता रहेगा। और यिर्मयाह अध्याय 48 का 37 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि सबके सिर मुड़े गए और सबकी दाढ़ियां नोची गई, सबके हाथ चीरे हुए और सबकी कमरों में टाट बंधा हुआ है। इन वचनों में हम देखते हैं कि लोग अपने दुख को व्यक्त करने के लिए अपने सिर को मुड़वाते हैं, दाढ़ी को मुड़वाते हैं, टाट ओढ़ते हैं और अपने शरीर को चीरते हैं, फोड़ते हैं। तो लेवी व्यवस्था अध्याय 19 का 28 यहाँ परमेश्वर अपनी प्रजा को कहता है कि मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहाँ अपने लोगों को संबोधित कर रहा है कि तू जो है बाकी लोगों की तरह, जैसे वो अपना शोक प्रकट करते हैं, अपने शरीर को चीरते हैं, फोड़ते हैं, सर मुंडवाते हैं, वो सब तू ना करना। परंतु इस बात पर आप ध्यान दें, तो जब यहोवा इस विषय को संबोधित कर रहा है, तो वो किसको बोल रहा है, किसको इन कामों में शामिल होने से मना कर रहा है? क्या परमेश्वर हर युग के, हर परिस्थिति, हर एक व्यक्ति से वह बात कर रहा है? नहीं, परमेश्वर वहां पुराने वाचा के अधीन इजरायलियों को संबोधित कर रहा है। तो ये बात हमें वापस अपने बिंदु पर ले जाती है कि जब भी बाइबल किसी भी प्रश्न का उत्तर देती है, तो उसे पढ़ते समय सुनिश्चित करें कि ये जो बात है, जो वचन है, किसको कहा जा रहा है। क्या मुझे संबोधित कर रहा है, या किसी ऐतिहासिक परिस्थिति को, या किसी जन समूह को? लेवी व्यवस्था अध्याय 19 के 28 के निषेध कभी भी नए नियम में दोहराए नहीं गए हैं और कभी भी सभी पर लागू नहीं किए गए हैं। तो क्या एक मसीह टैटू बनवा सकता है? प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते आप ये चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप टैटू कराएं या ना कराएं। परमेश्वर के वचन में इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं रश्मि सिंह। आशा करती हूँ संदेश आपको पसंद आया होगा। इस संदेश को अपने परिवार के सब जनों में, अपने मित्रों को बांटें ताकि उन्हें भी आशीष मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे प्रेरणात्मक संदेश आपको मिलते रहें।